जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और मैं हूं जितेंद्र दहिया और आप देख रहे हैं कैरावैन योद्धा चैनल। तो आज हमारे एक स्पेशल गेस्ट है, गेस्ट क्या कहेंगे, अपने भाई है राहुल। ये आए हैं गुजरात से और साथ में है इनकी माताजी और इनका एक बेटा है जो कि बड़ा नटखट है और उसका नाम भी पता है क्या है, रुद्रांश ही है। ये भी रुद्रांश है। ये भी रुद्रांश है। ये पहले आया था, आपका बाद में आया है। बट वो इससे ज्यादा शैतान है। शैतान होगा। हाँ, ये मैंने देखा काफी देर से, बड़ा शांत है ये डिस्टर्ब नहीं करता आपको। डिस्टर्ब नहीं करता ये। तो अभी राहुल भाई को हम गाड़ी का अपडेट देंगे। एक तो ओवरव्यू मैंने इनको दिया है, काफ़ी इन्होंने देखा है, दिन में ही आए थे, सारी गाड़ी जो इन्होंने देख ली, साथ में एक एक चीज़ का हमने डिस्कस कर लिया, काफी डीप डिस्कशन कि भाई क्या क्या चीज़ें जो हमने पहले प्लान की थी, क्या अभी वही सारी चीज़ें हो रही है या उनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, या आगे जो हम करने वाले हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि डिज़ाइन और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो वो चीज़ें हमने डिस्कस की और कुछ और भी पॉइंट निकल के आए हैं। राहुल भाई ने भी कुछ हमें सजेस्ट किया, कुछ मैंने भी इनको सजेस्ट किया। तो फाइनली क्या है, मिल बांट के अपनी गाड़ी लास्ट में जो आउटपुट निकलेगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और अब राहुल भाई से जानेंगे कि क्यों हमने बनानी है इंडिया की फर्स्ट 7 स्लीपर क्रू कैब। एक और स्लीपर है आगे। हाँ, वो तो ड्राइवर मेरा कहने का मतलब टोटल 8 लोग सो सकते हैं, ऐसी गाड़ी हमने बनानी, वो भी क्रू कैब में। सिंगल कैब में पॉसिबल है क्योंकि पीछे 10 फीट की जगह मिलती है, पर यहाँ तो केवल 6x6 का डाला आता है। उसमें भी हमने सुलाने हैं 7 और ड्राइवर अलग से। तो और ड्राइवर के लिए भी एसी पहुंचा दिया पीछे वाला। एसी ड्राइवर के लिए भी, वो नहीं कि इंजन का एसी चला के ड्राइवर सोएगा, ना जी ना, पीछे से ही जाएगा। हमारे पास फ्री एनर्जी है, सोलर भी है और गाड़ी से भी चार्ज हो रहा है। 24/7 चलेगी। 24/7 हमारा एसी चलेगा, गारंटीड। और अब मैंने वैसे गाड़ी दोनों को दिखाई, माता जी को भी और राहुल जी को भी। तो माता जी कैसी लगी गाड़ी आपको देख के? बहुत अच्छी लगी है, मेरे बेटे का ये सपना था और हम लोग साथ दिए। चलो ठीक है, जो तुम्हारा सपना है वो अपना सपना पूरा करो। भगवान ऐसे माँ बाप भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जो भगवान बच्चों के सपने तुम्हारे भी हमारे मारते हैं। सपने जो है जो पूरे होते हैं भाई। भगवान की कृपा बनी रहे और तुम्हारे सपने सब पूरे होते रहे। अब जो है ना, मैं वैसे तो गाड़ी के बारे में राहुल जी को एक एक चीज हमने बता दी और सारा अपन ने डिस्कस कर लिया। अब सीधा टू द पॉइंट अब चलते हैं कि राहुल भाई कैसी लगी ओवरऑल गाड़ी अब अभी तक का हमने जो जो प्रोग्रेस है? डिस्कस किया था उसके हिसाब से गाड़ी हमारी एज पर डिस्कशन ही अभी तक जा रही है, और शायद हम स्ट्रक्चरल लेवल पे कम्प्लीटली 95% तक कंप्लीट हो गए। अब इसके ज़्यादा कोई मॉडिफिकेशन, थोड़ा बड़ा यहाँ वेल्ड वगैरह फिनिश वगैरह जो करना है वही बचा है। और इसलिए ही हम स्पेशल गुजरात से यहाँ हरियाणा तक आए हैं, खाली अपनी गाड़ी का स्टेटस देखने के लिए। तो जितेंद्र भाई का काम देख के अच्छा लगा, क्योंकि हमने जो गाड़ी का मटेरियल यूज़ किया है, जो डिस्कशन किया था वही मटेरियल है। साथ के साथ में इसका जो वजन है, सबसे ज़्यादा कमाल की चीज़ जो हमारी गाड़ी में है वो है वजन। इसके वेट को लेके इनके चैनल पे भी अगला वीडियो आएगा और मेरे चैनल पे भी अगला वीडियो आएगा। मैं अगर आप इजाजत दोगे तो इसी वीडियो में डाल दूं? नहीं सर, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाओ, क्योंकि हमने डिस्कशन करके ही, म्यूचुअल डिस्कशन करके ही उस चीज़ का वीडियो बनाया था। 2-3 पार्ट में, 2 पार्ट में एटलीस्ट बनाया था। एक पार्ट में है केवल ये घोड़ा हमारा था, चेचिस था, पीछे का जो डाला था वो भी निकाल दिया था, और जो एकदम नेकेड वेट हमको जो मिलने वाला था हमने वो कंसीडर किया है। और नेक्स्ट वीडियो में आज के स्टेटस का वीडियो है, यानी बिफोर इंटीरियर आफ्टर स्ट्रक्चर हमारी गाड़ी का क्या सीन बन रहा है वो हमने आज लिया है। मतलब आप मतलब मानोगे नहीं, अब मेरे से रुका नहीं जा रहा है। नहीं, अभी रुकना है भाई, कर दूं कांड में? नहीं, अभी नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको यही भाई साहब बताएंगे कि वीडियो लेकिन एक तो मजा आ गया। हाँ, जब मैं वहां गया था वेट कराने, उससे पहले मैं थोड़ा सा टेंशन में था कि क्या हमने, वैसे तो हमने एक एक चीज नाप तोल के लगाई है और मुझे पता था कि इतना वेट हुआ है, और जब वहां जाकर के कांटे पे उसको लगाया गाड़ी को, तो मैं सच में हैरान रह गया। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वेट निकल के आया जो मेरा कैलकुलेशन था। आपको खाली ये चीज देखना, हमारे जो चेहरे की खुशी है वही कुछ बता रही होगी, है ना। और दूसरी चीज भी देखिए, ये गाड़ी का जो कंपनी जो हमको सस्पेंशन जो लीफ देती है, नो इंक्रीमेंट, कुछ नहीं, अभी भी वहीं का वहीं है, ये सारा कुछ मेंटेन है। और टायर देखो बिल्कुल नहीं दबे अभी, ये ओरिजिनल कंपनी के टायर, इसमें हमने मॉडिफाई भी नहीं किया, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस अभी भी वहीं का वहीं मेंटेन्ड है। तो ये हमारे लिए एक्चुअली में सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी बात है, और ये हमने डे 1 से डिस्कशन कर रखा था। उसीलिए पार्ट ऑफ दैट प्लान हमने ये जो शीट बॉडी है ये हमने एल्यूमिनियम प्रेफर की थी, ना कि लोखंड का पतरा या GI का पतरा, क्योंकि उससे वेट हमारा एटलीस्ट डबल या 3 गुने का फर्क आता है। ये कुछ 12 किलो की शीट आती है शायद, आई एम नॉट रॉन्ग, तो
और वो आती है कुछ 45 kg 42 kg की 42 से 45 kg की एक शीट आती है। अब आप डिफरेंस सोचिए 12 और 45। देखिए हर मटेरियल का अपना एक इंग्रेडिएंट और अपना एक जो कहते हैं ना गुण तत्व होता है। अब ये एल्यूमिनियम है, इसके अपने बेनिफिट्स हैं, अपना एक कैरेक्टर है। FRP ले लो, लोखंड ले लो, GI ले लो, उनका अपना एक कैरेक्टर है। और हमने जो अपना डिसीजन लिया वो क्यों लिया, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। अभी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि इतनी डिटेल है इसमें। अगर हम सोचिए आप कि सुबह 10 बजे से लगे हुए हैं अभी तक खड़े खड़े, वो मेरा बच्चा इरिटेट हो गया, मम्मी इरिटेट हो गई, लेकिन हम खड़े खड़े ये गाड़ी की डिटेलिंग ही अभी खत्म नहीं हो रही है। तो आपको आगे जितेंद्र भाई बताएंगे। और एक चीज का और मैं बताऊंगा, मैंने क्या किया आज वेट करा करके राहुल भाई को उससे डबल वेट बता दिया। सरप्राइज और इतना फिर तगड़ा था कि मेरे लिए तो फिर मतलब उनके मुझे फेस का रिएक्शन देखा, बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे लाइट सी चली गई हो इनकी। बोले यार इतना वेट कैसे हो गया, इसमें लग तो नहीं रहा अभी तो इतना वेट। हमारा क्योंकि सारा काम ही बाकी है और जितना इन्होंने वेट बताया है दिमाग को वही ठंडा हो गया कि भाई अब आगे कैसे। और फिर मुझे मैंने इसको जब पास कराना है मैंने जब देखा कि भाई अब मैं कहा ज्यादा हो रहा है, भाई कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए, मैंने एकदम से वेट रिवील कर दिया। मैं कहा ये वेट इसका, और भाई का रिएक्शन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया उस टाइम, मुझे ध्यान नहीं रहा कि रिकॉर्ड करूं। अगला गजब था रिएक्शन। अगला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए हमारा चैनल पे भी आएगा, भाई साहब के चैनल पे भी आएगा। मेरा एक छोटा सा चैनल है, भाई साहब का थोड़ा सा बड़ा है। नहीं मेरा भी इतना थोड़ा सा बड़ा है। थोड़े थोड़े में ही हमको आगे जाना भाई। मेरा उससे भी छोटा सा। हाँ, ये भाई का भी है छोटा सा। OBTLs 01 करके मेरा चैनल है, OBITLS OBTLs। और भाई के चैनल को भी प्लीज सपोर्ट करो, सब्सक्राइब भी करो। और थोड़े भाई भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते कोशिश हैं। करते हैं। मेरे से तो अच्छी बनती है। हाँ, भाई मेरी तो थोड़ी रॉ वीडियो होती है, भाई थोड़ा प्रोफेशनल उसमें कुछ नहीं करने भाई, की कोशिश करता प्रोफेशनल है। वो अमित भाई है। अच्छा। उसके वीडियो बढ़िया बनाते हैं। हाँ, वो हम तो कोशिश कर रहे हैं भाई साहब, आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए बस, है ना। चलिए जितेंद्र भाई आगे का बता देते हैं थोड़ा थोड़ा। अब गाड़ी का वाटर प्रूफिंग का मैंने दिखाया उनको, कैसी लगी वाटर प्रूफिंग छत की। गाड़ी की वाटर प्रूफिंग अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से देखा है, समझा है गाड़ी को। इसमें 3 लेवल की वाटर प्रूफिंग हो रखी है। 3 लेवल कैसे? पहला जो शीट है हमारी, जो शीट आई उसके ऊपर दूसरी शीट को हमने इस तरह रखा ताकि गाड़ी का इनर्शिया अगर आगे से है तो आगे वाली शीट को ऊपर रखा और उसके बाद वाली शीट को उसके नीचे। यहाँ पे ये चीज को पूरा सीलेंट कर दिया हमने एयर टाइट। उसके बाद तीसरा इसके ऊपर एक लेवल और रखा है, जो पट्टी आपको दिख रही होगी छोटी छोटी, उस जॉइंट्स पे एक पट्टी को और एयर टाइट सील किया हमने। तो करके 3 लेवल पे हमारी वाटर प्रूफिंग हो रखी है। इसकी टेस्टिंग भी हम डेफिनेटली करेंगे और उसके बाद ही हम कंक्लूजन पे निकलेंगे। फिलहाल जो दिख रहा है वो दी बेस्ट दिख रहा है। व्हाट नेक्स्ट वो तो समय बताएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद आप आगे देख सकते हैं, ये कलर जो है देखने में तो फर्स्ट प्राइमा फेसी मम्मी को भी ज़्यादा समझ में नहीं आया, अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, जितेंद्र भाई का ऐसा एक्सपीरियंस है कि ये कलर जब ग्राफिक्स लगेगा तो एकदम सबसे डिफरेंट आ जाएगा। जबरदस्त। जैसे वन एंड ओनली, जैसे पीली सरसों होती ना, जो वो खेत देखे होंगे जिसने भी, ये तो पीली सरसों जैसे चमकती ना पूरी धरती में, ऐसा ये कलर ही वही ये है। वही है, ये मस्टर्ड येलो ही है। हमने जो प्रेफर किया है मस्टर्ड येलो प्रेफर किया। अभी क्या छोटे में 3 कलर दिख रहे हैं, इसलिए इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है ये, लेकिन जब ये ग्राफिक्स के साथ पूरा फिनिश होगा तो मेरे ख्याल से हमारा कलर ज्यादा। और फिर गाड़ी पे भी यही कलर जाएगा ना। मैं अपनी गाड़ी के बेस कलर को भी चेंज करवा रहा हूँ, आरसी में भी उसको अपडेट कराना है। वो आरसी में अपडेट हो जाएगा। आरसी में क्योंकि मेरी व्हाइट नंबर प्लेट गाड़ी प्राइवेट में है, तो ये कैरेवैन को भी मैं अपडेट करवा दूंगा अपनी गाड़ी को, ताकि कल को उठ के हमें आरटीओ से कहीं कोई कंसर्न। तो हमारा सीधा सा बात क्या है कि हमारी ये गाड़ी व्हाइट प्लेट पे कैरावेन रजिस्टर्ड है और ये कलर भी ये भी उसी में अपडेट हो जाएगा आरसी में, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी। तो ये तो था गाड़ी का ओवरऑल। बाकी अंदर की डिटेल जानने के लिए आपको बाकी के चैनल, या तो फिर अब इसमें क्या है बारीकी आएंगी, वो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की चीजें हैं। अगला जब हम फाइनल वीडियो बनेगा, जब हमारी गाड़ी फाइनल होगी, रिवेल होगी, उसके पहले 1-2 वीडियो और आएंगे। मेरी बात चल रही है टाटा में, इसकी जो स्पीड गवर्नर है उसको हमको ब्रेक करना है, उसको चेंज करना है, खत्म कर देना है। उसके बारे में मेरी डिस्कशन चल रही है, अभी अप्रूवल पे अटका है, आ जाता है तो एक वीडियो हो सकता है हम उसका डालें इसमें। तो और उसको मैं थोड़ा सा एलिबोरेट करता हूँ। स्पीड गवर्नर का मतलब है ये गाड़ी कमर्शियल आती है, इसमें 80 की स्पीड लिमिट होती है, जो वो हट जाएगी। 80 की स्पीड लिमिट में दिक्कत ये है कि इंजन का पूरा परफॉर्मेंस हम नहीं ले पाते हैं, और वो हाईवे पे ओवरटेक करते समय हमको फील होता है।
चलने पे तो इतना बड़ा घर लेके हम लोग 80 पे भी बहुत बड़ी बात है जब चल रहे हैं तो। नहीं, आप 120 पे चलाना, तो 130 पे कुछ नहीं होगा इसको। चलो भाई साहब, आपका कॉन्फिडेंस देख के मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि लेकिन एक बात है, स्टेबिलिटी और फैमिली के साथ अगर आदमी चलता है तो 80 90 100 वो तो स्लो ही चलानी दैट चाहिए। इज मोर देन इनफ। बट ओवरटेकिंग के लिए हमको पावर चाहिए होता है, वहां पे ये चीज मार खाती है। इसलिए क्योंकि प्राइवेट नंबर मेरा लेने का पर्पस यही था कि मुझे ये स्पीड गवर्नर नहीं चाहिए, तो उसका हम बेनिफिट उठाएंगे। उसका एक वीडियो भी हमारे दोनों जन के चैनल पे आएगा। अच्छा, अब राहुल भाई ये बताओ, हाँ जी। ओवरऑल जो अभी तक अपना डिस्कशन हुआ, जो आपने स्ट्रक्चर देखा, जो आपने इसकी छत पे भी देखा, और मैं छत पे चढ़ा भी था, हाँ जी, उसके बाद एल्यूमिनियम का इसकी छत बनी हुई है, ठीक है जी। उसके बावजूद छत आपको लगा कहीं से कि ये कमजोर है? भाई साहब का वजन शायद तक 90 केजी 90 केजी है। हाँ जी, 90 केजी का है। भाई साहब ऊपर चल के कूद के दिखाए हैं मुझे। फिलहाल अभी हमको कोई दिक्कत नहीं दिखी है, क्योंकि एल्यूमिनियम है तो सोचे कि दब जाएगा, तो ऐसा भी सीन नहीं है, क्योंकि उसको प्रॉपर हर पॉइंट से उसको वेल्ड Support किया किया गया गया है, है, support किया सपोर्ट दिया गया है, तो इसलिए उसमें झुकाव नहीं आया है। तो वो चीज मुझे अच्छी लगी। अब उसका फ्यूचर रिजल्ट क्या आएगा वो तो समय बताएगा, बट अभी के लिए फिलहाल मैंने जो सोचा था उस तरह ही हमारी गाड़ी बन रही है, और उतना ही लेवल पे अच्छे से कैरी ऑन हो रही है। जितेंद्र भाई, थैंक यू वेरी मच। Thank you भाई। आपके स्पेशल एफर्ट्स होते हैं कई चीजों में। मतलब एक होता है कि हम सजेस्ट कर रहे हैं और वो इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उनके बजट में वो चीज़ नहीं है। भाई का सपोर्ट ऐसा है कि भाई साहब ये भी करवा लो ना, ये भी करा लो ना। बजट में ऐसा कोई इंक्रीमेंट नहीं है। बजट भी हमारा जो कि है अच्छा खासा ही है, लेकिन जो है उसी में है। अगर कुछ नई चीज़ आ रही है, तुषीर भाई की तरफ से भी आ रही है, वो भी बोल रहे हैं कि ये इन्वेंशन है हमारा, इसको आप डाल लीजिए, ये इन्वेंशन है, इसको आप करवा लीजिए। तो ये इन लोगों की तरफ से अपना प्यार भरा सपोर्ट है, जो मुझे एज अ कस्टमर, एज अ क्लाइंट बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने का मन कर रहा है, क्योंकि थैंक सब यू नहीं भाई, करते भाई। थैंक यू भाई इसके लिए। थैंक यू आपका। गाड़ी बनेगी, सिर्फ मेरी नहीं रहेगी, आजीवन इस पे नाम रहेगा। भले मेरी गाड़ी है, लेकिन भाई साहब के नाम तो हमेशा रहेगा। हाँ भाई, कहाँ बनी? कैरवान ड्रीम वर्क्स पे बनी। ड्रीम वर्क्स पे बनी है। तो भाई साहब इनको भी अपनी इज्जत बचानी है, और मुझे तो क्या, मेरी फैमिली चलनी है। तो जब इसका इवेंट आएगा ना भाई जी, मजा ही आ जब जाएगा। देखना, हाँ। अगर 100% इंडिया की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बिल्कुल first शायद ही कोई गाड़ी होगी जो इतना तरीके बड़ा से क्रू कैब में आपको 7 लोग पीछे और एक आदमी आगे, किस तरह होगा वो अभी हम लोग इसलिए रिवील नहीं कर रहे क्योंकि भाई, और जो इनके रुको जरा, थोड़ा सस्पेंस भी होना सबर चाहिए। करो। और जो इनके फीचर है, टेक्नोलॉजी, फीचर तो भाई वो देखना आप। नेक्स्ट लेवल जो हमने डिस्कस Next किया है। level। अगर जैसे स्ट्रक्चर में डिस्कस किया वही बना है, तो जो फीचर्स में आएगा ना उसमें आप देखना, वही अगर वही मिलेगा, तो भाई उससे अलग उससे level आने ऊपर वाला है। उससे ऊपर ही मिलेगा, नीचे नहीं नीचे मिलेगा। नहीं अगर मिलेगा। दुनिया नहीं कॉपी करे ना अपनी गाड़ी की, बता देना। और 2-4 चीजें मैं सरप्राइज लिख भी के दे मिलेगा रहा हूँ आपको। भाई साहब, मैं लिख के दे रहा हूँ। ये लेआउट अगर हमने बना के रिवील किया ना, तो आने वाले समय में ये चीज एग्जैजुरेट नहीं कर रहा हूँ, पर कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि ये चीज कॉपी ही होगी। कॉपी होगी नेक्स्ट हर गाड़ी, क्योंकि क्रू कैब में लोग इसीलिए नहीं लेते कि उसका स्पेस छोटा होता है, बट जिस तरह हमने स्पेस को मैनेज किया है ना, नेक्स्ट आने वाले समय में देख लेना, सिंगल कैब से ज्यादा क्रू कैब चलने वाली है। और भाई के कहने के, बाइक के वजह से टाटा की सेल इंक्रीज हो रही, क्योंकि सभी लोग की नजर अब टाटा योद्धा पे गई, क्योंकि ये कैपेबल गाड़ी थी। 2.0 आया जब इसमें, तो डिजाइन का भी एलिमेंट इतना प्यारा बना दिया इसको, तो आगे से टाटा सफारी जैसी दिखती है। साथ के साथ जब इसमें इतना बड़ा स्ट्रक्चर लग जाता है, तो ये अपने आप में एक अलग तहलका बन जाता है, तो उसका रिजल्ट आएगा। और एक चीज और, ये अंदर कितनी लंबी चौड़ी है, हाँ जी। आपने फ्रंट से खड़ा होकर देखा, ये नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो है इस पॉइंट से आप अगर गाड़ी को देखेंगे फ्रंट से, तो इसके लेवल टू लेवल ये चीज जा रही है। मतलब अभी हमको जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, ये एक्स्ट्रा है भी नहीं, इस मिरर के अंदर और इस पॉइंट से लेवल टू लेवल जा रहा है। और आपने सीट पे बैठ के इनसे पूरी गाड़ी अपने पीछे देखी थी, मैंने कैसा लग रहा है इन मिरर से? ड्राइवर पोजीशन से मुझे ये चीज पूरा पीछे तक दिख रहा है। पीछे अगर कोई बंदा खड़ा है, मुझे साफ साफ दिख रहा है, वो भी कंपनी के मिरर से। ऐसा नहीं है कि कंपनी का मिरर मुझे एक्सटेंड कराना पड़ा, नहीं, वो इसी मिरर से मुझे ये दिख रहा है। तो मुझे खुशी है इस चीज की कि हमारी गाड़ी अच्छे हाथों में है। अभी जो हमने इंसुलेशन यूज किया है वो हैवी मटेरियल था, हैवी ड्यूटी, उसमें फायर रेजिस्टेंट बोल के हमको दिया गया था। उसकी हमने टेस्ट की, टेस्टिंग में वो चीज़ फेल हुई है। हमने सप्लायर को डायरेक्ट इस चीज़ की कंप्लेन की, और सप्लायर की तरफ से भी ये हमको सपोर्ट मिला है, आश्वासन मिला है कि ये चीज़ हम आपको रिप्लेस करके वो रिप्लेस करके देंगे। तो ये इस चीज़ के लिए भी मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आप मुझे कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
इनके तरफ से 1 रुपए का कन्विंस नहीं मेरे को करने आए कि भाई आप इसको रख लो, ये तो ऐसे ही जल गया, गलती से हो गया, ऐसा नहीं। वो उसने अपना काम ठीक से नहीं किया, उस चीज को कट आउट कर दो, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ रिस्क नहीं ले सकता। सेफ्टी के साथ कोई कोई कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज, जीरो कॉम्प्रोमाइज। पैसा थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, चलेगा। और दूसरी बात, स्ट्रक्चर के अंदर आपको अंदर बैठ के आपको ये लग रहा है कि अगर कल को कुछ चीज में कोई चीज टकराती है नहीं, तो ये स्ट्रक्चर सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा? सर, देख लीजिए, स्ट्रक्चर तो नीचे रखा है, आप इसके नजर मारिए, लगता है कहीं से ये घुसने वाला है। एक स्ट्रक्चर वो देखिए, सीधा सीधा स्ट्रक्चर दिखा दीजिए भाई साहब। मुझे नहीं लगता इसको कुछ होगा। हाँ, ये कहने का मतलब एक्सपीरियंस नहीं है कि कुछ टूटा फूटा, लेकिन एक देख के भी एक अंदाजा लगता है कि एक होता है सिर्फ है और एक है मजबूती से है। तो ये मजबूती तो भाई, पता लगती मजबूती है। देख के और लगती दूसरा चीज, मजबूती के साथ आपको वेट तो भाई बताने की बड़ी इच्छा है, हाँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताना है। बहुत सारे मतलब राहुल भाई बताने नहीं देंगे वेट को। इतना आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस पूरे स्ट्रक्चर बनने के बाद इतना वेट होगा? नहीं नहीं, आप उससे काफी ज्यादा एक्सपेक्ट करके बैठे मैंने थे। फर्स्ट वर्ड में ही बता दिया, हम एकदम कंप्लीटली एग्जॉस्ट। हाँ भाई साहब, बहुत हो गया ना बेटा। अब हम थोड़ी देर में वीडियो कट करेंगे क्योंकि हमने भी आपको बहुत बोर कर लिया, कुछ ज्यादा ही कुछ हो गया। मगर फिर भी अच्छा लगा हमें गाड़ी का देख के स्ट्रक्चर, और हम आशा करते हैं कि सर मैं रोकूंगा आपको। हमारी ट्रांसपेरेंसी कैसी लगी? ट्रांसपेरेंसी एक नंबर की। जो चीज मैं बता रहा हूँ वो चीज सामने से भाई साहब ला रहे हैं, और इनके तरफ से उस चीज का पूरा प्राइसिंग डिस्क्लोज हो जा रहा है। अब वो चीज मेरे ख्याल से कोई नहीं करता है। मैंने तो खैर भी मेरी फर्स्ट गाड़ी, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर YouTube के वीडियो मैं पिछले 8 सालों से देख रहा हूँ, तो मुझे इतना तो आइडिया है। बट YouTube की जर्नी मेरी पुरानी है, तो उस हिसाब से भी मैं जानता हूँ, और अच्छे अच्छे लोगों से मैं मिला हूँ, बात किया हूँ, और मुझे नहीं लगता कि ट्रांसपेरेंसी इतनी पॉसिबल भी है लोगों के पास। मेरे लिए पर्टिकुलरली अच्छा है, क्योंकि मैं एज ए कंज्यूमर, एज ए कस्टमर अप्रिशिएट करता हूँ कि कोई मुझे अपना सीक्रेट बता रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये कोई नहीं बताता। कोई नहीं बताता भाई साहब, चैलेंज हाँ है। जी। कोई कस्टमर को भी लेके नहीं आता अपने चैनल पे। सही कौन बात, आता? सही बात है। जिनके लाखों मिलियंस फॉलोअर्स है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, कभी अपने कस्टमर को दिखाते हैं? एज ए कंज्यूमर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा डिसीजन गलत नहीं था। कॉस्ट में भी कंपेयर करके देखा है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से भी मेरी बातें हुई है, उन लोगों ने भी कोई गलत नहीं बताया है, लेकिन आपका फिर भी ठीक है, कम नहीं है, ज्यादा नहीं है, बीच का रास्ता है, जो एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकती है। ठीक है ना? तो वो उस चीज के लिए भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि रेट ऑफ जो आप लोग का है वो भी बहुत जेन्यून है। और एक रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ, यदि आप लोग अगर चाहें तो भाई के पास जरूर अपनी गाड़ी बनाएं, क्योंकि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, आपने इनके प्रीवियस कुछ कस्टमर्स जो आए थे गाड़ी अपनी डिलीवरी वगैरह, उनकी भी वीडियोस देखें जाके, तो उनमें भी आपको सेम कॉन्फिडेंस दिखेगा जो मेरे अंदर है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि हम सामने देख पा रहे हैं। अगर कल को उठ के भाई साहब को चीट करते हैं वो अलग बात है, जो कि नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे खून में ही नहीं है भाई। उनमें नहीं भाई, चीटिंग तो है ही नहीं। ये एक मजाक था, बट कहने का मतलब अभी की कंडीशन, जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस था जुलाई से लेके अभी तक में, शायद 16 जुलाई से अपना स्टार्ट मैंने हुआ। गाड़ी अपनी डिलीवरी इनको दी थी। उसके बाद अभी तक में हमने जो भी डिस्कशन किया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, मिलजुल के हर चीज का डिसीजन और कंक्लूजन निकाला है। एसी के भी बहुत से ऑप्शंस ढूंढ लिए थे, इनफैक्ट इन्वेंटेड एसी भी बहुत सारा ढूंढ लिया था, लेकिन क्या है कि फिजिबिलिटी भी हमको देखनी है, तो वो सब चीजों का डिस्कशन हमारा उस तरह जाता है। पावर कनेक्शन में भाई साहब का जवाब नहीं। पावर के लिए हम मुझे खुशी है कि आपके हाथों से वायरिंग हो रही है। अरे भाई जी अपने पास बहुत बड़े बड़े ऑफर आते हैं। क्लोजिंग स्टेटमेंट लेते हैं भाई से। हाँ जी राहुल भाई। नहीं, जिस तरह का अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस था, मैं 100% अभी तक कह सकता हूँ कि मैं सेटिस्फाई हूँ भाई के काम से। और अगर रिकमेंड करने की भी बात हो तो मैं 100% रिकमेंड करूँगा आज तक का काम देख के कि भाई के साथ आप भी अपनी अपना जो ड्रीम है वो पूरा करवा सकते हैं। भाई की कैरावान ड्रीम वर्क्स पे आके, कैरावान ड्रीम वर्क्स पे आके, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से भाई सजेशन है, रिकमेंडेशन भी आप मान सकते हैं, क्योंकि एक सेटिस्फेक्शन लेवल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। काम तो हम पूरा दिल लगा के ईमानदारी से और नेक नियत से करते हैं, और दूसरा पैसे का भी अपने कोई ज़्यादा लेना देना इतना मैं प्रॉब्लम करता नहीं क्रिएट कस्टमर के लिए। पैसे का आप राहुल भाई भी बताते हैं कि आज तक मैंने कब इनको पैसे के लिए कहा या कैसे रहा अपना। असल में पैसा भाई ने आज तक नहीं मांगा है मुझसे। डे 1 पे मैं गाड़ी देने आया था तब इनको कुछ पेमेंट दे के गया था। आज आया हूँ इतनी दूर से तो भी भाई को मैं पेमेंट सामने से दे के जा रहा हूँ। भाई ने आज तक मांगा नहीं है, और जो लास्ट पेमेंट होगा वो भी मैं आगे से ही दे के जाऊंगा। भाई ने उसमें भी कुछ मांगना है नहीं। तो भाई का आज तक 50% से ज़्यादा काम होने वाला है, लेकिन 1 रुपये भाई ने मांगा नहीं है। मुझे ये पता है सर कि गाड़ी यहाँ खड़ी है,
मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी नीयत सामने वाले को दिखती है, पैसा कहाँ जाएगा, आएगा ही वो। एक जो हमारा एक्स्ट्रा बेड है उसमें तो अलग लेवल डिस्कशन हुआ है हमारा भाई। और मतलब दूसरे होते हैं तो वो चीज बाहर कर देते हैं, सर हमने जब डील की थी तब ये चीज नहीं थी, हम नहीं करेंगे ये बात। भाई ने वो चीज मेरे को आज तक नहीं कही है, और शायद यही कारण है कि आप शॉर्ट टर्म में इतनी सारी गाड़ियां आपने खड़ी कर दी। तो ये जो दिल का साफ होना है ना, ये चीज उस चीज को देखो आप समझिए कि प्रोफेशनली प्रेजेंट करना, खुद को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना एक बात है, और एक होता है कि जो व्यूअर्स जज करते हैं कि भाई ठीक है आप अच्छी बात कर सकते हो, आप अच्छा लेकिन एक जो सिक्स सेंस में जो चीज आती है ना वो सबको दिखता है। और आपके साथ जो भी लोग जुड़े हैं, शायद जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ मेरे जैसे लोग, वो लोग कहीं ना कहीं चीजों को पकड़ के आ रहे हैं। बिल्कुल ये चीज आपकी ये अच्छी है, हमें आपका ये अच्छा लगा, हमें आपका ये अच्छा लगा, तो आगे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपको और ज्यादा सफलता मिले, आप भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के लाइन में आए। एक बात याद रखना, ये जितने भी कस्टमर आपके पास आ रहे हैं हाई लेवल ब्रेनस्टॉर्मिंग किए हुए लोग आ रहे हैं। हाँ, 2-3 साल की R&D है इन सबकी। जैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं पिछले 3 साल से रिसर्च कर रहा हूँ घूमने की। मेरा एक पुराना चैनल भी था सफर सुहाने करके, उसमें मैं अपने ट्रैवल्स के वीडियो मैंने मैंने देखा वो चैनल। आधा भारत घूमा है, आधा भारत घूम रखा है। अब आधा क्या है कि पहुंच से बहुत दूर है, तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि इसको बनाएं। तो क्योंकि मैं 3 साल से इस चीज में लगा हूं, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आने वाला कस्टमर भी उतना ही बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी अभी तक जिनसे मेरी बात हुई, कम से कम 400-500 बंदों से बात हुई है, हर बंदा पूरा रिसर्च करे हुए है। 2 साल 3 साल, कोई 10-10 साल से सोच रहा था कि भाई मेरा ये सपना था, बट मुझे अब लग रहा है आपकी वीडियोस देख के कि मैं ये पूरा कर पाऊंगा। और मुझे बड़ी खुशी होती है उस चीज़ में, क्योंकि जो मेरा मोटिव था ना ये कैरावैन ड्रीम वर्क्स खोलने का, कि भाई हर कोई बंदा अपनी कैरावैन बना पाए, तो बजट सबके लिए है। और ये नहीं कि हर पर्टिकुलर किसी बंदे के लिए सेपरेट बजट है, हर किसी के लिए एक ही चीज़ सेट है, ये चाहिए, ये पैसा है, दैट्स इट। हाँ, जितना गुड़ डालोगे उतनी मीठी होगी बस। लेकिन वो है कि हर कोई बंदा कैरावैन बनवा सकता है अगर वो थोड़ा एफर्ट करे तो सही बात। मेरे पास उस चीज़ की सुविधा है। हाँ, फ्लैगशिप कैरावैन ना, जो एक कार में होता है, कार में बेड लगा दिया, चूल्हा बना दिया, वो तो वो एकदम छोटे, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये तो पूरा ये कंप्लीट आपका एक होम है। हाँ, ये पूरा होम ऑन व्हील है। ये 3 BHK है भाई साहब, 3 BHK है। ये इतना छोटा सा 3 BHK है, जब रिवेल होगा तो पता चलेगा 3 BHK किसको कहते हैं। ठीक है जी, कोशिश है भाई, अच्छा रहेगा, अपनी पूरी मेहनत से काम करेंगे। चलिए अब राहुल भाई, अब इस वीडियो का ये पे एंड करते हैं, आपको जाना भी है। लंबा खींच लिया हम लोगों ने। अब और इसी के साथ वीडियो का ये पे एंड करते हैं भाई। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट देते रहना और प्यार करते रहना। चलिए चलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।